अगर ज्ञान कभी मरता नहीं तो सरस्वती नदी क्यों गायब हुई? ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। क्या आपने कभी सोचा है ज्ञान की देवी सरस्वती खुद एक नदी क्यों बनी? वेदों में उन्हें कहा गया, अम्बितमे नादितमे देवितमे सरस्वती। माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ। आज हम चलते हैं उस यात्रा पर जहां से सरस्वती की कहानी शुरू हुई। ऋग्वेदिक काल में सरस्वती केवल देवी नहीं थी, वो एक जीवित विशाल प्रवाहित नदी थी। उनके किनारों पर यज्ञ हुए, गुरुकुल बने और ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई। इसलिए सरस्वती को केवल जल नहीं माना गया, उन्हें माना गया ज्ञान की धारा। जब तक सरस्वती बहती रही, सभ्यता बहती रही। पौराणिक कहानियों के अनुसार एक समय वदावग्नि ने तीनों लोगों को विचलित कर दिया। तब ज्ञान की शक्ति ने उस उग्रता को शीतल प्रवाह दिया और वही शक्ति आगे चलकर सरस्वती नदी के रूप में पूजित हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरस्वती को सदा ही संतुलन और ज्ञान का प्रतीक माना गया। हजारों वर्षों बाद प्रकृति ने करवट ली। भूकंप आए, नदियों ने अपने मार्ग बदले, सतलुज और यमुना अलग दिशाओं में बहने लगी। मॉनसून कमजोर पड़ा और सरस्वती का प्रवाह धीरे धीरे कम होने लगा। विनाशना नामक स्थान पर सरस्वती दृष्टि से ओझल हो गई। वो सुखी नहीं, वो भूमि के भीतर अंतर्स्रविनी बन गई। आज भी ठार का रेगिस्तान उनके पुराने मार्ग की मूक गवाही देता है। लेकिन सरस्वती कभी समाप्त नहीं हुई। भारतीय आस्था मानती है वो आज भी बहती हैं। जहां गंगा की पवित्रता, यमुना की भक्ति और सरस्वती का ज्ञान तीनों एक होते हैं। इसलिए महाकुंभ में लाखों लोग स्नान करते हैं। सरस्वती नदी इसलिए अदृश्य हुई क्योंकि समय बदल गया। नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं, लेकिन उनकी स्मृति कभी नहीं मिटती। और सरस्वती आज भी उसी स्मृति में बहती हैं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र जरूर लिखें।